अफसोस लगता है, अफसोस ये कौम क्यों परेशान है। जो कौम अपने इमाम को गुलाम समझ ले, मजदूरी करे, वो मुसलमान आज 30 करोड़ होने के बाद भी कोई हैसियत तेरी भारत में नहीं रह गई। अरे तेरा बेटा सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा। सोशल मीडिया में मोबाइल में वीडियो बना के लोड करके सोशल मीडिया में छोड़ा जा रहा। बेटियां घर से निकले तो कॉलेज में जाए तो निकाब नोच ले, भाई बाजार जाए तो यूएपीए कानून लगा के जेल में जबरदस्ती डाल दे, मस्जिद के मीनार से तुम्हारे मैक मशीन को उतार करके जमीन पे रख दे, तुम्हारे नमाज पढ़ने पे प्रतिबंध की आवाज उठा ले, अजान रोकने के लिए लोग आगे पीछे से रैलियां निकालना शुरू कर दे, कुरान को फाड़ के लाइव दिखा दे। 75 साल 70 साल की मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे आजाद भारत में बुलडोजर चला के तोड़ा जा रहा। 100 साल के मदरसों में ताला लगाया जा रहा है। क्यों? आखिर ये दिन क्यों भारत में देखने को मिला? आखिर तुमने कौन सी गलती की थी? 1947 में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके कंधा पे कंधा अंग्रेजों से लड़ा था, यही दिन देखने के लिए कि मुसलमान के बच्चों को गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे पीट पीट के सड़कों पे मार दे। क्या यही दिन भारत में देखना था? कितने मदरसों को तोड़ दिया, मस्जिदों को तोड़ दिया, मजार पे बुलडोजर चल गया, पता है? आज मुसलमान चटाई अगर भारत के धरती पर नमाज के लिए ईद उल फितर अलविदा में अगर 15 मिनट डाल दे, ये हुकूमत के पुलिस पांव से लात मार कर नमाजी को उठा दे, सरेआम नहीं देखता सोशल मीडिया में। जब कांवड़ यात्रा निकले तो इलाहाबाद से हरिद्वार तक और यहाँ के सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक 1.5 महीना रोड जाम रहता है। कभी मुसलमान ने कोई आपत्ति किया? इसलिए कि देश दोनों का है, लेकिन तुमने अपने संविधान के तहत नहीं, अपने तहत देश चला रहे हो। याद रखो, तुम जितना भी जुल्म करना है कर लो, लेकिन भारत से मुसलमान न कोई भागा है न भागेगा। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना एक नेता का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा। पढ़ोगे तब ना, पढ़ोगे तब ना। जिनका बेटा मोबाइल में पोस्ट है, जब अपने आईडी से पोस्ट नहीं कर सकता, वो मुसलमान क्या बोलेगा? गले में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, आवारापंथी घूम रहा है, गुटखा खा के, पुड़िया खा के, माँ बाप से परेशान है बाल बच्चा। 5-5 गो बेटा है, बाप बेचारा दुखी बैठा है। कभी सोचा? याद रखना नौजवानों, मौलाना तकरीर करके जाएंगे, एक बात अमल कर लोगे जिंदगी सुधर जाएगी। मेरा काम है तकरीर करना। के वजह से बोल रहे थे बेटा, टाइम देखा हम देखे थे 10 है ना, 10 मिनट बाकी था, 12 मिनट, 1 घंटा आपको सुनना होगा। कितना सुनना है? 1 घंटा सुनना है। मैं लगभग 50-52 मिनट मतलब 12-14 मिनट बोल चुका हूँ। कम से कम 45-46 मिनट और बैठोगे, कोई तकलीफ नहीं। चलिए माशाअल्लाह। अच्छा 2 घंटा सुना देंगे। ये वो खटियाला के बगल में बिछा दो, इतना कड़वा तेल माथा बगल में रख दो, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो, सुबह घर में फोन कर दीजिएगा। झारखंडी बाबा घर नहीं जाएगा, देवघर चल गलो, भर्ती बे गलो, होश न आया हो। सब बोले पारी ना, लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। अगर आप साथ देंगे तो 2 घंटा क्या 2.5 घंटा बोल देंगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। याद रखो नौजवानों, मौलाना के पास जाना, मजार जाना, अजमेर जा, कलियर जा, कचो चाचा, बगदाद जा, मदीना जा, मक्का जा, लेकिन सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पास जा। पूरी जिंदगी कट गई, पूरी जिंदगी कभी माँ बाप के पास बैठा नहीं। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं। सुनो, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते तेरी माँ है, बूढ़ी है, उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। पूरी जिंदगी में हजरत डॉक्टर साहब, हमारे बहुत पुराने साथी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसीम साहब,
कभी पूरी जिंदगी जब पीर साहब आएंगे ना मोहल्ले में, पीर साहब आएंगे ना, काजू किशमिश चौहाड़ा गड़ी सेब संतरा रसमलाई एक सेनी हजरत 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 वो दीजिए। जिस बाप जन्नत का दरवाजा है कभी गुलगुल्ला बाप के हाथ में नहीं दिए। बाप जन्नत का दरवाजा, पीर नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गए ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह राजी होगा। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ बाप की रजा में पीर को मानो, पीर को मानना चाहिए, लेकिन कभी माँ बाप से बातचीत नहीं। और हजरत पीर साहब मेरे घर में कदम रख दीजिएगा, सरापा तेरे घर में माँ बाप है वो पीर से भी बड़ा है। माँ मुस्कुराएगी घर में बरकत होगी, माँ खांसेगी रोजी में बरकतें होगी, रहमत की बारिश बरसेगी। माँ बाप जिंदा है वो घर लाल किला से मजबूत है, माँ बाप जिंदा है वो घर ताजमहल से खूबसूरत हो। पूरी जिंदगी कट गई न माँ के पास बैठा न कभी बाप के पास बैठा। मौलाना के पास हजरत दुआ कर दीजिए, हम लोग की दुआ में गारंटी थोड़ा, हम लोग दुआ देते हैं गारंटी नहीं। आका फरमाते माँ बाप की दुआ में गारंटी, पीर साहब दुआ करेंगे गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी की दुआ गारंटी नहीं। लेकिन अगर माँ बाप आंचल उठा दे विक्रमपुर से और तू बम्बे गुजरात में बीमार रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बीमारी बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल हो। पूरी जिंदगी कट गई, संडा आया, किस बेटे ने माँ को एक आधा किलो च्यवनप्राश ला के दिया, माँ बूढ़ी है खा लीजिए च्यवनप्राश गर्म पानी, बहू ने गर्म पानी दिया, नहलाया, माँ ठीक से कम्बल है चादर है, कहीं पूछा नहीं पूछा। लेकिन बीवी बाजार जाएगा, माँ बीमार है पूछा नहीं, लेकिन बीवी खाली कह देगी कहाँ जा रहे हैं, बल बाजार, फेस वॉश नहीं है, हो रहा अजब माहौल। आजा थोड़ा कुर्सी आगे करो, छोड़ लेने पुलिस बेटा, अच्छा रास्ता छोड़ने ले भाई, थोड़ा सा पटिया आ रहा है, कहले जाम करे रास्ता, रास्ता तो जाम नहीं करो कुटुम, थोड़ा सा हिले दी बहुत। हाँ हाँ दिसंबर में तो सुबह पहली बार देखे। अरे मोहब्बत है मोहब्बत। आज मुझको लगता है कि 2 घंटा बोलना होगा। बैठ जा बेटा, तुम कहे पार हुआ, सोचे नहीं आ रहा उधर जाके बैठ गया, यही सब होता है। मोहब्बत है, कहे सुभान अल्लाह, ने कहे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप लोग जगह नहीं है, आप लोग जो खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, जगह नहीं है तो बैठिए। तो माँ के कदम में क्या है? अरे वीडियो इतना मेरा वायरल हुआ जिसका कोई हद नहीं, पूरी दुनिया के लोग परेशान है। जब भी मोबाइल खोलता है सब वही निकलता है, बेटा सोना सोना लाडू जा जा बैठ जा बेटा जा। बहुत अच्छा है, मेरी माँ बहने बहुत बैठी है, 2 खुराक इनको भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना, नमाज खाली पढ़ी। हाँ चाची दादी नमाज क्या पढ़ते हैं, मौलाना साहेब छोटू छोटू किधर, हमारे बच्चा छोटे रहता है बड़ा कहाँ रहता है, नमाज नहीं पड़ेगी। और जहाँ कहीं देख लिया पत्थर चपटी मजार में उर्स लगा है, कहीं बाबा का मेला लगा है, 3 गो औरत मीटिंग करेगी, 120 टका कर जमा करेगी, टेम्पू रिजर्व करके हवा कसम खुदा की पत्थर चपटी में जाके देखे रे मुर्गा पहाड़, घर में सास ससुर को एलुआ भुइया खिलाया और बहू गई मुर्गा लेके, सास ससुर बेचारी यहाँ मरभत्ता खा के सुतल है। अब मौला घर में बरकत नहीं होती। सुना नौजवानों याद रख, 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं है। एक तेरी माँ है, माँ बाप राजी हो गए, पता चपटी जा, अजमेर जा, कलियर जा, कचौचा जा, माँ बाप राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला। लेकिन पूरी जिंदगी में कभी माँ बाप को पूछ के कोई लड़का गया बाजार, पूछ के जाते हो? बीवी को पूछ के जाएगा, बीवी कहीं भी रहे खोजेगा, खोज के पूछ के जाएगा। नहीं पूछ पाया तो जाकर के मार्केट ना पुंडित जाके वहां से फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खबी, बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे दिया। बीवी कौन वहां बैठी मार गई, बूढ़ी माँ बेचारी चुपचाप पड़ा।
अपनी बीबी खिलाना गुनाह नहीं, 15 को नहीं पूरा ठलवे उठा ले, ये भी सरकार की सुन्नत है। अपनी बीबी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है, लेकिन याद रखना अपनी बीबी, इसको भी दिमाग में रखना, अपनी बीबी सलाम करना, दूसरे को नहीं। आजकल होता है, इसलिए मेरी माँ बहने तू मजार मत जा। सुनो, मैं मसला के आला वाला सुन्नी बरेली टनाटन मसला के आलत का मौला हूँ। टोपी देखते हो, औरतों को मजार जाना हराम है, औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका, गुनाह होगा, गुनाह होगा, गुनाह। अगर एक बीवी अगर शोहर के मर्जी के खिलाफ काम करती वो गुनाह। आप मजार जाते हो, आपको अगर जायज होता मजार जाना तो जनाजम भी जाओ, मजार जाना जायज होता तो ईदगाह भी जा, मजार जाना जायज होता तो जुमात पर मस्जिद भी जा। नहीं, औरतों को मना किया, वो नहीं जाएगी। लेकिन आजकल हमको लगता है 2025-35 होते होते हम लोग को औरतें धक्का मार के मजार से निकाल देगी कि तुम लोग हटो, हम लोग यहाँ। ऐसा सिस्टम, नमाज नहीं, पूरी जिंदगी कट गई फातिमा ज़हरा की, कभी घर के चौखट से कदम बाहर नहीं निकाली। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। पूरी जिंदगी माँ कभी फातिमा घर के चौखट में उनका कभी चेहरा देखा था। जब भी वो जाती, अली आते फातिमा मुंह धो लेती, अली आते थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन लेती, अली तजारत से घर घुसते फातिमा चेहरे को संवार के, बाल को संवार के थोड़ा अच्छा हो जाती, ताकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक औरत का चेहरा सिर्फ एक शोहर के लिए समूचा चेहरा देखना जायज है, और बनना संवरना एक औरत के लिए, बीवी हो तो शोहर के लिए जायज। लेकिन आजकल क्या औरतें घर में शोहर के पास रहेगी बन संवर के, अरे बीवी सब घर में बन संवर के रहती है, भूत की तरह रहेगी, भूत जैसे नहीं थे, भूत की तरह घूमेगी। जबकि हदीस पाक में है, शरीयत कहती है कि औरतें अपने शोहर के पास बन संवर के रहे। लेकिन आजकल की बीवी बन संवर के रहेगी, शोहर के पास चुड़ैल की तरह, लगता है चुड़ैल घूम रही, 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन यही औरत जब जाने लगे पथल चपटी या जाने लगे शादी में, वलीमा में, किसी घर में मोहल्ले में शादी हो और इन लोगों को दावत मिले, वलीमा में खाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा बन संवर के, क्रीम पाउडर लगा के, माथा झाड़ के, चूड़ी कंगन पहन के, जिट जाट ऐसे बन संवर के लड़कियां औरतें शादी घर जाती है अपने